आगे बढ़ेंगे। पहलगाम पुलिस को आबशार पार्क बटकोट में नाले लिदर के करीब एक नामालूम लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त के लिए पीएससी पहलगाम के मुर्दा खाने में इसे रखा गया है। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए आवाम से अपील की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी शख्स के पास इसकी शनाख्त के हवाले से हेल्प नंबर जारी किया गया है। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की हैं। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश करते हुए दिखे। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन वाया टिकट का जिक्र किया है और उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा एक एडिक्ट तकमील करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नक्लो हरकत हो पाएगी, नक्लो हरकत को यकीनी बनाता है। और दोम ये कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता रहेगा। उन्होंने लिखा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने आज़्म पर अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक्तिसादी तरक्की में मुआविन है बल्कि एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर इसकी कोशिश और इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी में उथल पुथल की खबरें कई दिनों से गश्त कर रही हैं। कई बड़े तब्दीली के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना से JKLH के सीनियर एडिटर ने खास बातचीत की है। इस दौरान 11 जुलाई से 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ कई अहम मौजू पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के खिलाफ एब्रोगेशन के खिलाफ जो पिटीशन दायर की है उसकी सुनवाई करेगा। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रिएक्शन है। सर, सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई से जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के अगेंस्ट जो पिटीशन लगी है उसकी सुनवाई शुरू करेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? धारा 370 का जो मामला है उसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 11 जुलाई से तय की गई है। चूंकि मामला अदालत में है और भारत का सबसे जो बड़ी अदालत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें ये सारी सुनवाई होनी है, तो इसलिए जब भी कोई मामला अदालत में हो उस पर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारी अदालतों ने हमेशा पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से सच्चाई को और जो सच है उसके पक्ष में फैसले दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला सुनवाई के बाद जब इस पर कोई भी फैसला आएगा वो सही होगा यकीनन। सुनवाई से पहले या अदालत के फैसले से पहले किसी भी मामले पर कोई बयानबाजी जो अदालत में हो नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। रैना साहब, बीजेपी का एक एजेंडा भी रहा है यूनिवर्सल सिविल कोड। जैसे बाकी उनका ये कहना है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक कानून है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर एक रिलीजन ने अलग अलग कानून बनाए हैं, तो एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपोजिशन शुरू हो गया है यूसीसी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में एक कानून को लेकर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे राय मांगी है। ऑनलाइन
जो वेबसाइट है लॉ मिनिस्ट्री की, उस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और उसके बाद जो है इस पर मुझे लगता है कि ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाई जाएगी और सबके साथ एक बार चर्चा होगी और मुझे लगता है कि जो सबको जो फैसला सबके लिए मान्य होगा उस फैसले को लेकर कोई निर्णय होगा। बहुत सालों पहले हमारे देश में एक सती प्रथा का कानून होता था और उसको लेकर लंबी बहस चली, फिर वो सती प्रथा खत्म हुई। छोटे बच्चों की 12 साल 13 साल के बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, खासकर जो बेटियां हैं। उसको लेकर पूरे देश में बहुत बहस छिड़ी कि 11-12 साल की बच्ची की शादी करना वो ठीक नहीं है, वो बहुत गलत। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पिछले महीने हमने देखा कि 3 कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर आए हुए थे, जिनमें यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए हैं रिसेंटली। कहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में ये दर्शा रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो काफी लगभग 5-6 साल से स्टॉल्ड हैं वो अब शुरू होंगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा पंचायत के इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, लोगों की उम्मीद है असेंबली इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट की भी तैयारी है और हम चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी हों। होम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी होंगे, लेकिन बिलाखिर एक बात जो हकीकत है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। तो ये थे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जिनका ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, लेकिन डिसीजन इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ तेजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।